प्रतिबंधपुरम राज्य में एक राजकुमार का जन्म होता है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि उसकी मृत्यु बाघ से होगी। सभी डर जाते हैं, लेकिन 10 दिन का बच्चा चमत्कारिक रूप से बोलता है कि वो बाघों से नहीं डरेगा। तभी से उसे द टाइगर किंग कहा जाने लगता है। राजकुमार बड़ा होकर राजा बनता है। उसे अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती है। वो निश्चय करता है कि बाघों को मारकर भाग्य को बदल देगा। उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर एक भी बाघ बचा तो वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा अपने राज्य में बाघों के शिकार का आदेश देता है। नियम बनता है कि सिर्फ वही बाघ मार सकता है, जो कोई और बाघ मारेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। राजा पूरे जुनून के साथ शिकार करता है और धीरे धीरे कई बाघों को मार डालता है। राजा बाघ मारने में इतना डूब जाता है कि राज्य की जनता और शासन की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ शिकार पर रहता है। दरबारियों और अधिकारियों को भी उसकी सनक माननी पड़ती है, क्योंकि राजा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ वर्षों में राजा अपने राज्य के 99 बाघ मार देता है। अब वो आखिरी यानी 100वें बाघ को मारने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन उसके राज्य में एक भी बाघ नहीं बचता। ये स्थिति उसे परेशान और असुरक्षित महसूस कराने लगती है। राजा को पता चलता है कि पड़ोसी राज्य में बहुत सारे बाघ हैं। वो राजनीति से काम लेता है और उस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लेता है। उसका उद्देश्य प्रेम नहीं, बल्कि वहां जाकर बाघों का शिकार करना होता है। विवाह के बाद राजा नए राज्य में बाघों का शिकार शुरू करता है। अंततः उसे एक बाघ दिखाई देता है और वो उसे गोली मार देता है। राजा बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई और अब वो सुरक्षित है। असल में बाघ गोली से मरा नहीं होता, बल्कि डर के कारण बेहोश हो जाता है। राजा के नौकर बाद में बाघ को मार देते हैं। राजा को सच्चाई नहीं बताई जाती। उसे लगता है कि उसने 100 बाघ मार दिए हैं और अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे लकड़ी का एक बाघ उपहार में देता है। वो बाघ सस्ता और खराब बना होता है। खेलते समय लकड़ी के बाघ की नुकीली किर्च राजा की उंगली में चुभ जाती है और उसे मामूली घाव लग जाता है। घाव में इन्फेक्शन फैल जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी राजा को नहीं बचा पाते। अंततः राजा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह बाघ से मरने की भविष्यवाणी सच हो जाती है। कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति भाग्य और प्रकृति से नहीं जीत सकता।